परमेश्वर जी जितने भी आज प्रार्थना को सुनेंगे, वचनों को सुनेंगे, इनके जीवन बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इन वचनों के द्वारा छुटकारा होगा और जितने भी हमारे मनों के सवाल या कड़वाहट होगी आज वो जाती रहेगी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सभी गिनती का वचन निकालेंगे। गिनती पेज नंबर 184, 184, पेज नंबर 184। अगर आपके अराउंड आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो इधर उधर हो जाओ, मुझे डिस्टर्बेंस और बीच में बातें नहीं चाहिए। चैप्टर अध्याय 16 सबने निकाल लिया? अंकित क्या लिखा हुआ है? पहला नाम नाम नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? वर्ष लेवी का हेडिंग पढ़ते हैं हमेशा पहले, दातान। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? सुनहरी अबीराम। नाम भूलेंगे तो नहीं। पहला कोर है दातान और तीसरा अबीराम। और क्या लिखा हुआ है? कोर है, दातान और अबीराम का बलवा। और एक बात याद रखना हमेशा, एकदम प्रेज द लॉर्ड, कि मैं कभी भी वचन अपनी मर्जी से पिक नहीं करती हूँ। और एक पहला कोर है, दूसरा दातान, तीसरा अबीराम। 3 नाम हुए। अब इन्होंने क्या किया है? बलवा किया है। यानी कि बलवा मतलब इन्होंने विरोध किया, ठीक है। कोरह जो लेवी का पड़पोता था, ठीक है, लेवी का पड़पोता, यानी कि कोरा का दादाजी थे लेवी। लेवी पता है याकूब के 12 गोत्र हुए हैं ना, याकूब के बच्चे हुए हैं। अब्राहम से कौन पैदा हुआ? बोलो, इसहाक पैदा हुआ। इसहाक से कौन पैदा हुआ? बताते रहो ना उन चीजों में, किसी को नहीं पता तो बोलो। जिसको पता वो बोलता चले। अब्राहम से, इसहाक से और याकूब और एसाव, ठीक है। एसाव ने गलती करी, उसने कहा मेरे को ये दाल दे दे, पहलौटे होने का पद मैं क्या करूंगा, मैं तो मर रहा हूँ, मेरे को तो टेस्टी फूड दिख रहा है, उपवास रख के क्या फायदा, ठीक है। उसने अपना पहलौटे का पद खो दिया। इसके बाद क्या हुआ? याकूब से बच्चे पैदा होते हैं, जो 12 लड़के थे, इनकी बहन भी थी दीना, ठीक है। जो लड़के थे उनसे 12 गोत्र चले हैं। उनमें एक भाई लेवी भी था, यहूदा भी था। यहूदा के गोत्र में कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। लिखा करो। 12 बेटे, ठीक है, उनमें एक यहूदा भी था। मेन बता रही हूँ अभी। यहूदा से यीशु मसीह जो है पैदा होते हैं, उनके गोत्र में, यहूदा के गोत्र से, ठीक है। गाते भी हो आप लोग तो, ठीक है। उसको यहूदा का शेर बोलते हैं, फिर भी नहीं याद है। यहूदा, ठीक है। ये कौन है? याकूब का बेटा। 12 बेटों में से एक बेटा यहूदा और एक बेटा लेवी। अब देखिए, लेवी की बात कर रहे हैं हम, तो जिसकी बात कर रहे हैं मैं सिर्फ वही बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, लेवी का परपोता, लेवी का कौन है? यानी कि लेवी दादा बन गए, उनका परपोता हुआ। पहले उनका जो बेटा है ना वो है कहात, लेवी का बेटा, ठीक है। परपोता और
कहात का पोता, परदादाजी दादाजी तक बताया हुआ है, सारी हिस्ट्री बता रखी है। कोई कहता है बाइबल झूठी है, बाइबल ये है वो है, तो इसको ये पढ़ के बता दो। हम पीढ़ी दर पीढ़ी जान रहे हैं। सबसे पहले बड़े दादाजी कौन हुए? लेवी। उसके बाद उसके दादाजी जिसको बोलते हैं, परदादा नहीं बोलते, जिसको हम भी दादा बोलते हैं, है ना, कहात। कहात के नीचे उनका बेटा यिसहार, फिर उनका बेटा कोर है। मतलब पूरी पीढ़ी बता रखी है कि ये लेवी की पीढ़ी में से है, लेवी की पीढ़ी में से है। कौन? कोर है। अब क्या होता है, अब सुनो। कोर है ना, एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, अब ध्यान से सुन लेना। दातान और अबीराम, ठीक है, और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर ना मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। अब कोरह ने पता है क्या किया? अब कोरह की कहानी सुन लो, सुपरफिशली अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक स्टोरी की तरह। कोरह ने क्या किया? दातान को लिया, अबीराम को लिया, और जो मेन बंदे थे ना उनकी मंडली में, उनको इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा ये क्यों करता है, अब आगे जानते हैं, ठीक है। इनको इकट्ठा कर लिया, प्रधान लोगों को, जो नामी लोग थे, ठीक है, सभा में। वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इनका मेन लीडर कौन हुआ? कोरह हुआ। इसने इकट्ठे करे ना, लिखा नहीं है दातान ने इकट्ठे करे, कोरह ने इकट्ठे करे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? मूसा के और हारून के विरुद्ध ये उठ खड़े हुए। मूसा कौन था पता है ना? परमेश्वर का नबी जो इनको गाइड करता था। हारून उनका भाई जो मूसा की उसकी सेवकाई में मदद करता था, ठीक है। लेकिन हारून बड़ा था, मूसा छोटा भाई था। ओके, जिसकी बुलाहट हो ना, चाहे बड़ा हो छोटा हो, प्रभु उसको उसी तरह से इस्तेमाल करेगा जो उसकी बुलाहट होती है। ओके, तो उम्र मैटर नहीं करती है कि आपकी उम्र क्या है। मूसा छोटा था हारून से, लेकिन बुलाहट मूसा की थी। उसके बाद हारून को उसके लिए खड़ा किया गया कि तू उसके मददगार बनेगा, ठीक है। अब देखो वचन आगे कहते हैं, वो मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए, उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। अब वो मूसा को क्या कह रहे हैं, हारून को क्या कह रहे हैं? तुमने ना बहुत कर लिया, अब बस करो। मंडली का एक एक जो यहाँ व्यक्ति है वो सब पवित्र है। समझ में आई वो किस तरह से बोल रहे थे? और यहोवा उनके मध्य में रहता है, मंडली के बीच में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? विरोध किस बात का हुआ? तुम ज्यादा बड़े हो, तुम ज्यादा बड़े हो, हम पवित्र नहीं हैं, हमें यहोवा ने नहीं चुना क्या? ज्यादा पवित्र हो तुम, ज्यादा ऊंचे पद वाले बनते हो तुम, खुद को ज्यादा ही बड़े पास्टर समझते हो तुम। मैं तुम्हें उनका तरीका बता रही हूँ। लगा आपसे बात कर रही हूँ, ऐसा लगना भी चाहिए, समझ में आएगा, याद रहेगा। उन्होंने इस तरीके से बलवा किया, तू ज़्यादा बड़ा है, तू ज़्यादा पवित्र है। नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे पास यहोवा नहीं है, मुझसे पवित्र आत्मा ने बात नहीं करी क्या? मुझे नहीं भरता क्या? तू ज़्यादा ही है। ये क्या होता है? बलवा, जो सभा में होता है कि नहीं होता? बड़े प्रधान आए तुम, होता है कि नहीं होता? अब देखो, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। और तुम्हें पता है जब लोग हमें ऐसे बोलते हैं ना, हम भी यहोवा के सामने मुंह के बल गिरते हैं। मैं तो पटक के गिरती हूँ, परमेश्वर ये क्या है, बात करो। उनसे पंगा लेना छोड़ दिया मैंने, जो मेरे साथ पंगा लेते हैं।
मैं जाती हूँ सीधा यहोवा के पास। इवन के मैं अपने बेटे की कंप्लेंट्स भी परमेश्वर को बोलती हूँ कि परमेश्वर अपने ना बलवंत हाथ से इसको सीधा करो। सीधी बात है। अभी भी मैं इसको बोल रही थी, सागर इधर ही बैठा था, किधर है, सुना था? मैंने कहा एक बात याद रख, अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा ना, मैं परमेश्वर से कंप्लेन करूंगी और वो तेरे को सीधा करेगा। यही बैठा सुन रहा था, वो तो आगे था इसलिए सुना। मेरी धमकियाँ ऐसी होती है उसको, किसी का कोई लिहाज नहीं है मेरे लिए, ना मेरे लिए मेरे बेटे का कोई लिहाज है, ना आप लोगों का। अगर आप भी ऐसे कर रहे हो तो कंप्लेन मैं सीधा यहोवा को करती हूँ। आगे देखो, परमेश्वर का वचन बड़ा बहुत ही आज जबरदस्त टीचिंग है, उठने वाली भी नहीं है। वचन कहता है तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा, फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा। मंडली कौन इकट्ठी करके लाया था? कोरह, भूलोगी तो नहीं? कोरह। और मेन दो नाम और क्या है? दातान और अबीराम। ठीक है, मेन प्रधान सारे इकट्ठे कर लाया जिनकी पहुंच होती है, यानी कि जिनको कुछ ड्यूटीज दी जाती है, मेन जिनकी पास्टर सुनता है, इकट्ठा कर लाए। क्योंकि पता है ये बोलेंगे तो उसको सुननी पड़ेगी। अब वो मुंह के बल गिर जाता है और क्या कहता है वो उसकी मंडली से, जो मूसा है वो कहते हैं सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। याद है मैंने एक बार एक बात यहाँ पे बोली थी कि मैंने इस सभा में आना बंद कर दिया था बहुत सारे बलवे की वजह से। गलत टीचिंग मेरे से बर्दाश्त नहीं है और उस गलत टीचिंग की वजह से मेरा विरोध होता था, पता है ना। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था परमेश्वर जब तक तू मेरी गवाही ना देगा मैं नहीं आती इधर। और परमेश्वर ने बार बार मेरे को बोला था कि तू जा। मैंने कहा अगर जरा सी भी परमेश्वर आपकी ओर से मेरी बुलाहट है ना तो मेरी गवाही दो। तब ऑनलाइन प्रेयर शुरू हुई थी और परमेश्वर ने अपनी गवाही खुद दी थी कि ऑनलाइन लोगों का छुटकारा होना शुरू हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फिर से दिखाया कि तू इधर आ, और परमेश्वर लेके आया। मैं सच में नहीं इधर कभी आना था। ये परमेश्वर जो है ना सिद्ध करता है इस बात को कि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तेरी बुलाहट रखी है। मेरे को आज तक किसी ने नहीं पुश किया कि तू सेवा कर, नॉट अ सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन ने नहीं पुश किया कि नहीं तू कर। सभी ने यही कहा नहीं तू छोड़। मैं किसी को क्रेडिट नहीं देती कि तुमने मुझे पुश किया, मोटिवेट किया। मैं किसी को नहीं देती, मेरे को सिर्फ परमेश्वर ने मोटिवेट किया। परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा ने परमेश्वर के सामने बोला सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। वो खुद बुला लेता है। अगर तुम उसके हो तो खींच के लेकर आएगा, जो उसके नहीं है वो नहीं दिखेंगे। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। हम क्यों चिंता करते हैं? हमारा काम है प्रार्थना करना और यहोवा के सामने मुंह के बल गिर जाना कि प्रभु तू देख, अपने आप देख। और जब मैं थक जाती हूँ ना रिदम से बात करते हुए तो मैं बोलती हूँ मेरा यहोवा अपने आप देख लेगा तेरे को। ऐसी धमकियाँ देती है उसको, मेरा यहोवा देख लेगा तेरे को। और सच में यहोवा देख लेगा, मुझे चिंता नहीं है। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो। आओ परमेश्वर के सामने धूप चढ़ाने के लिए तुम भी।
खुद को पवित्र बोलते हो ना, तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारी बुलाहट जैसे परमेश्वर के याजक की है तुम्हारी भी है, आ जाओ देख लेते हैं। वो इतना श्योर था अपनी बात को लेकर कि जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात किया करता था, परमेश्वर ने उसमें ये हिम्मत भरी थी और वह सही था। उसने कहा ठीक है आ जाओ देख लेते हैं। तुम अपनी सारी मंडली समेत आया करो, अकेले नहीं आना, अपनी पूरी मंडली को लेकर आ। मेरे विरुद्ध आया तो ले आओ पूरी मंडली यहोवा के दास के विरुद्ध, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो। मूसा ने कोरह से कहा, कोरह कौन था? लेवी था। ये भी सब लेवियों से कहा क्योंकि वो सबको इकट्ठा करके लाया। हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया? परमेश्वर ने अपने तंबू की सेवा नहीं दी थी लेवियों को? नहीं दी थी क्या? कहते तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है क्या कि तुम्हें यहाँ पे सेवादार खड़ा कर रखा है परमेश्वर ने? मजाक समझते होगा परमेश्वर की सेवा को? तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम अपनी मर्जी से सेवा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने तुमको चुना है? इज़राइल की सारी मंडली पड़ी है और सिर्फ तुम्हें अलग किया है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो, मैं कहती हूँ यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। जब पुलपिट पे लोग आते हैं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बचती है। और कितने से बैठे हुए तुम, गिने चुने लोग। और क्या तुम्हें यह मजाक लगता है कि तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो? याद रखना, अगर परमेश्वर की योजना आपसे जुड़ी हुई है ना, वो पृथ्वी की छोर से उठा के लाएगा वो अपने भवन में, वो उठा के खुद लाएगा। उसका कोई मंत्री नहीं है जो उसको बताया कि यूं कर और ऐसे कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल पूरा पड़ा है और परमेश्वर ने इज़राइल की मंडली से तुम्हें अलग करके अपने निवास की सेवा करने के लिए खड़ा कर रखा है और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने तुम्हें पास बुला लिया है। तो क्या यह मजाक की बात है? तुम सीरियस और बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। कोरे को कह रहे तुझे भी तो बुलाया है, तू भी तो याजक पद के लिए चुना गया, तो तू अपने आप को अब बड़ा समझने लग गया। अब तू मुझे तुच्छ जानेगा। जब आप अपने पास्टर को तुच्छ जानना शुरू कर देते हो ना, जिस पदवी पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया होता है ना, वो पदवी आपसे छीन लेता है वो, क्योंकि उसी के द्वारा उसने आपको जन्म दिया, उसी के द्वारा आप बढ़े, उसी के द्वारा खड़े किए गए और उसी के आत्मा का हिस्सा वो आप में डालता है। एक शरीर से जन्मा हुआ बच्चा कैसा होता है? आपके जैसा कैरेक्टर दिखता है उसमें, आपकी शक्ल दिखती है उसमें, दिखती है कि नहीं दिखती? तो जिस आत्मा के पास्टर जो होते हैं, जो आपके आत्मिक जो पिता होते हैं, आत्मिक जो आपको सिखाने वाले परमेश्वर की ओर से, वो लिखा हुआ है कि वो पेरेंट्स होते हैं, लिखा हुआ है। और जो तुम्हें सिखा रहे होते हैं ना, वही रंग रूप आप में दिखना शुरू हो जाता है। तुम्हारी शक्ल वही हो जाती है। हालेलुया। तुम में से तुम्हारा फिर पिता दिखना शुरू हो जाता है। हम दूर से पहचान लेते हैं ना कि इसकी शक्ल तो इसके पापा जैसी है, इसकी मम्मी जैसी है। क्यों? क्योंकि वह शरीर से आया, तो शरीर के कुछ इस तरह का परमेश्वर ने बना रखा है
ठीक है, वो जो डीएनए सेम आप में आता है तो वो वही कैरेक्टर शो करता है जो आपके मम्मी पापा के थे। इसको किसी ने नहीं सिखाया कि लेट के खाना खाता है, इसके पापा की एक आदत है, वैसे लेट के खाना खाते हैं। मैं उनको कई बार टोकती हूँ, ये क्या तरीका है, इसको किसने सिखाया, ये भी ऐसे ही करता है। मैं कहा हद है। यहोवा के काम देखने को मिलते हैं हमें कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी वो अपने आप निकलते जाते हैं आगे। ये पीढ़ी जो पहली पीढ़ी होती है ना वो आपके पास्टर्स होते हैं, और आप दूसरी पीढ़ी हो। आपके नीचे जो बच्चे होंगे वो तीसरी पीढ़ी होगी, और ये पीढ़ी इसी तरह से चलती जाती है। परदादा, दादा, पिता, पुत्र, यही पढ़ा ना हमने कोरह के बारे में, एकदम ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप दादा बन जाते हो तो घमंड मत करो, परदादा भी होता है आपका, और उससे ऊपर भी होते हैं। हमारी आम भाषा में तो बहुत सारे नाम होते हैं, लक्कड़ दादा, ये दादा, वो दादा, होता है ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि अब यीशु मसीह के सामने, यानी कि यहोवा के सामने मैं एक ही नाम बोलती हूँ, या यीशु या यहोवा, तो समझ जाना, क्योंकि मैं अलग नहीं, मैंने कभी डिफरेंस नहीं किया इस चीज़ में। लोग कहते हैं वो अलग है, किसने कहा अलग है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। किसने कह दिया कि यीशु जो है परमेश्वर से अलग है? समुद्र के पानी को टेस्ट करना है, हमने गिलास में लेके टेस्ट करके देखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो समुद्र नहीं था, जस्ट गिलास में आ गया, हमने पी के देखा, समुद्र का ही हिस्सा है ना। बस हम उस गिलास के पानी को समुद्र नहीं बोल रहे हैं, गिलास का पानी बोल दिया। यहोवा और परमेश्वर जो है, जो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, वो अलग नहीं है। और भी बड़े भेद हैं, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगी आपको, बड़े भेद है आत्मा के बारे में। बात तो यीशु मसीह कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में कर रहे हैं कि नहीं? उसने बताया, उसके पाँव ऐसे, बाल सफ़ेद, आंखें आग जैसी, पीतल जैसे पाँव। बात तो यहोवा यानी कि यीशु मसीह को उसने देखा, यूहन्ना ने, प्रकाशित वाक्य में। लेकिन एंड में वो क्या बोलते हैं? जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो तो बोल रहे हैं, तो ये आत्मा की बात कहाँ से आ गई? यानी कि वो खुद पवित्र आत्मा, परमेश्वर, नाम ले लो या यीशु मसीह ले लो, एक ही है। ये भेद की बातें हैं, आपको गहरे में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अब देखो वचन आगे क्या कहता है, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर मंडली की सेवा करने के लिए खड़ा कर रखा है? तो ये क्या तुम्हें मजाक लगता है? मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा करनी है, उसके निवास की भी सेवा करनी है, तो क्या ये छोटी बात है? और कोई नहीं है इधर। आज यहाँ पे गाने नहीं लगे हुए, दाऊद वांगू जी नच नच के, नहीं तो वो भी इधर होते। अब हो रही है बड़ी स्ट्रिक्ट प्रार्थनाएं जिसमें किसी का बैठने का दिल नहीं करता, और यहोवा धक्के से आप लोगों से प्रार्थनाएं करवा रहे क्योंकि उसने अपनी योजना पूरी करनी है। Praise the Lord. तुम ना करो, वो मत भेज देगा, वो ऐसा मत भेजेगा, वो तुम्हें निगल लेगा, वो तुमसे जबरदस्ती 3 दिन तक उस हालात में प्रार्थना करवाएगा ताकि जिस योजना के लिए उसने भेजा है वो तुम्हें मर्जी से जाओ ना जाओ वहां पे थुकवा देगा, और जाओ काम करके आओ। तुम यहोवा के हाथ से बच नहीं सकते हो। लिखा है यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है, से पंगा नहीं लेना है, जो वो कहे वो करना है। समझ में आ रही है? वचन कहता है मंडली के सामने खड़े होकर मंडली की सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। क्या नहीं बुलाया? वो पूछते क्या नहीं बुलाया? बुलाया है ना। तो बलवा किस बात का, बड़े छोटे होने का, प्रधान होने का? फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। तुम्हें परमेश्वर ने सेवा तो दे दी है, लेकिन फिर भी तुम अपने पास्टर की जगह पे बैठना चाहते हो। पढ़ के देखो क्या लिखा है। फिर भी तुम्हें वो चाहिए जो अभी तुम्हें नहीं दिया, लेकिन जिस काम को तुम्हें दिया गया तुम उससे संतुष्ट नहीं हो। तुम अपने समय का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम्हें छीनना है।
और परमेश्वर इससे निराश होते हैं। अब वचन कहता है, इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। वो किसके विरुद्ध आए थे? मूसा और हारून के। और इनको खड़ा किसने किया था? यहोवा ने मूसा के द्वारा किया था या नहीं किया था? बात तो वो मूसा से करते थे और मूसा जाके सारी बातें इनको बताते थे, तो खड़ा मूसा के द्वारा किया ना। इनको लगा अब तू ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या? नहीं, तू ज़्यादा पवित्र है, हम निवास की सेवा नहीं करते, हम तो दिन रात लगे रहते हैं, तुमसे ज़्यादा सेवा करते हैं। ये तुम्हें लगता है तुम ज़्यादा सेवा करते हो। परमेश्वर के वचनों को देने के लिए ना जितना पिसना पड़ता ना, ये परमेश्वर जानता है और परमेश्वर के दास जानते हैं। ऐसे वचन नहीं आते। घुटनों में ना सिर देना पड़ता है कि परमेश्वर अपने वचन के भेद खोल। और सारी मंडली को संभालना, एक एक को सीधे रास्ते पे लगाना, खुद बुरे बन के उनको सीधे मार्ग पे चलाना, चाहे पीठ पे वो गालियां निकालते रहे, लेकिन यहोवा का कहा ऐसे मानना कि गला खोल कर उसको जता दे कि उसका पाप क्या है। तुम्हें कई बार बहुत कड़वा बनना पड़ता है, लोग नहीं सुनते। यहोवा का कहा मानने के लिए हमें लोगों की नज़र में बुरा बनना पड़ता है। सही कहा ना? बुरा बनना पड़ता है और हम उसको भी रिसीव करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पीछे से क्या बोलते हो, लेकिन इतना पता है मैंने परमेश्वर का काम किया। वो अपने आप मेरी इज्जत बना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रही है? अब और आएगी। आज शाम तक यही चलने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। हमें हमारी प्लानिंग थी हम यहाँ पे साधु सुंदर सिंह जी की आज मूवी देखेंगे, ये हमारी प्लानिंग थी, लेकिन प्रभु की प्लानिंग कुछ और थी, क्योंकि मैं पहले मांगती हूँ। ये परमेश्वर ने मूवी चला दी है। ये मूवी चल रही है सीरियसली, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें सभा में इतना टाइम नहीं मिलता। नहीं, कोशिश करेंगे आपको शाम को थोड़ी देर बताएं, जब दिखाएं, स्टोरी सुनाएं, कुछ भी। हम ट्राई करेंगे। अगर लैपटॉप पे हो सका तो हम लैपटॉप पे दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। और दासों के चमड़े को बैल के साथ बांध बांध के लोगों ने बुरा हाल किया, जिंदा उनकी चमड़ी को सी दिया बैल के साथ। बहुत से ऐसे दास हुए हैं जिनकी ज़िंदगी आपको जाननी ज़रूरी है। अरे बाइबल तुम तक पहुंचाने के लिए ना लोगों ने अपने गले कटवा दिए, जिंदा उनको जला दिया, ठीक है? उनकी कोई इज्जत नहीं है। जो दूर बैठे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, हम उनकी वाहवाही करते हैं, हालांकि हमें उनके ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, इन बिटवीन अंदर क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। वो तो हमें तब पता चलता है कि जब यहोवा हम पे इस चीज़ों को रिवील करते हैं। जो तुम्हें दिया गया है ना, अगर चारों तरफ से तुम्हें डांट भी पड़ रही है, प्यार भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना वचन के अकॉर्डिंग, तो बने रहना। यहीं पे तुम रोपे गए हो तो लहलाओगे भी तभी। उखड़ते रहे तो जड़ें सूख जाएंगी। पुराने होने पर भी रस भरे तब रहोगे जब वहां पे पुराने रहोगे। जिस जगह जाओगे वहां तो नए हो जाओगे, पुराने थोड़ी रहोगे। तो रस कहाँ से आएगा? अब यहोवा क्या कहते हैं कि वचन देखो क्या कहता है। कुछ लोग कहते हैं पुराने नियम का हिस्सा है जी, तिमुथियुस की बुक निकाल के देख लो, वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि तुम, ताकि हम, ताकि मनुष्य जो है हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये नहीं लिखा कि सिर्फ नया नियम, संपूर्ण पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ना जरूरी है। ओके, अब वचन कहता है और इसी कारण कि तुम बड़ा होना चाहते हो ना, जो तुम्हें मिले तुम उस पर संतुष्ट नहीं हो, इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को, क्योंकि तुझे लालच आ गया, यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा कर लिया। यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया था या मूसा हारून के विरुद्ध इकट्ठा किया था? यानी कि सीधे सीधे परमेश्वर ने बताया इस वचन के अनुसार हमें कि अगर तुम परमेश्वर के दासों के खिलाफ हो तो सीधा परमेश्वर से पंगा ले रहे हो तुम।
तो जिसने धमकियां दी है ना, वो सीधा परमेश्वर से पंगे ले रहा है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। हमें टेंशन नहीं लेनी है कि प्रभु तेरे को धमकी दे रहा, देख ले अब क्या करना है। मेरे को नहीं दे रहा, मैं तो तेरा काम करने आया हूँ, करके जाऊंगा, आप देखो इसके साथ क्या करना है। इसके लिए मैं फिर भी माफी मांगता हूँ, लेकिन इसको आपके हाथ में छोड़ता हूँ। परमेश्वर देखती है। और इसी कारण तूने परमेश्वर के खिलाफ भीड़ को इकट्ठा कर लिया। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? हारून तो शरीर में है, निर्बल है, वो तो यहोवा का काम कर रहा है। मैं यहोवा का काम कर रहा हूं। हम कौन है जिस पर तुम बुड़बुड़ाओ पीछे? हम कुछ नहीं है। तुम यहोवा के सामने बुड़बुड़ा रहे हो और वो कान धर के सुनता है, सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुनो, बारी आती है दातान और अबीराम की। दूसरा नाम क्या था? दातान, और तीसरा अबीराम। फिर ना मूसा क्या करते हैं, इन दोनों को बुलाते हैं कि जाओ दातान और अबीराम को बुला के लाओ, जाओ सागर और वर्ष को बुला के लाओ, मुझे काम है। इस तरह से उनकी मंडली का हिस्सा है ना। तो बुलाया दातान और अबीराम को, ठीक है। अब अंकित ने इनका दिमाग भी भर दिया था, तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब अंकित ने इन दोनों का दिमाग भर दिया। तुम्हें याद रहेगा, इसलिए देख लेना, याद रहेगा, बड़े अच्छे से याद रहेगा। इन्हें वर्ष का और सागर का दिमाग भर दिया कि जब पास्टर जी बुलाएं तो जाना नहीं है। क्यों? वो तो खुद बड़े बनते हैं। हम पवित्र नहीं किया, दिन रात हम इधर से भवन में सेवा कर रहे हैं, ठीक है। फिर मूसा ने क्या किया? दातान और अबीराम को ना बुलवाया। किन को बुलाओ? और उन्होंने पता क्या बोला? हम तेरे पास नहीं आएंगे, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया? प्रभु कहते हैं मैं तो तुम्हें वहां लेके जा रहा हूँ जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। और कहते हैं तू तो निकाल लाया हम उधर से जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती थी, यानी कि मिस्र। टोंट मार रहे हैं, कह रहे तू तो कहता था दूध और शहद की धाराएं जहाँ बहती है मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, लेकिन तू तो हमें निकाल के लाया है उस देश से जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती थी, जहाँ पे मजे ही मजे थे, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी देख सकते थे, किसी से भी बात कर सकते थे। आधी आधी रात तक लटके रहते थे फोन की तारों के साथ, तार लगाई फोन के साथ लटके रहे। अब तो ये मजा ही खत्म कर दिया तूने। चार्जिंग खत्म हो जाएगी, चार्जर लगा के कान के साथ तार के साथ लटके रहते हैं सारे फोन पे। और हंस रहा है। सच्चाई है भाई, ऐसे ही होता है। पर बात भी खत्म होनी चाहिए। रुको, चार्जर लगाता हूँ। अरे तुमने तो सारे मजे खत्म कर दिए, मिस्र से निकाल लाए। दूध और शहद हमारे लिए वो था जिसमें हम नरक में पड़े हुए थे। वो नरक था, नरक जिसमें से परमेश्वर ने तुम्हें बाहर बुला लिया है। दुनिया पड़ी है, तुम ही क्यों हो और तुम्हें क्यों डांट रहा है परमेश्वर? क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर परमेश्वर की योजना में जरा भी गड़बड़ी होती है तो वो तुम्हें हटा देगा। उसको पता है अगर एसाव इसकी इज्जत नहीं करेगा तो मैं याकूब को खड़ा कर दूंगा, और मुझ में पूरा बल है कि मैं याकूब को खड़ा कर सकूं, चाहे उसकी ट्रेनिंग मुझे 14 साल अलग से करवानी पड़े। समझ रहे हो? हाँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से, मिस्र से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? तुम तो मार डालोगे इतनी प्रार्थना करवा करवा के। इनको कोई काम ही नहीं है। इतनी प्रार्थना कौन करता है भाई? दिन रात प्रार्थना में बिठा के रखते हो, हमें और कोई काम नहीं है। अगले 2 हफ्ते के बाद तुम्हारे घर में जरा सा भी कुछ हो जाए तो कहोगे हाय प्रार्थना कर लेते तो अच्छा था ना। वो प्रभु अब नहीं होने देगा ना तो हमें वो नजर भी नहीं आएगा।
इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि आत्मा से चलो ताकि देख पाओ कि आगे वाले टाइम में क्या होने वाला था, और मैंने वो होने ही नहीं दिया। यही कारण है तुम्हें पकड़ के रखा, जब्त करके रखा। वो जा रहे थे प्रार्थना से, प्रभु उनको वापस लेकर आया। पता नहीं क्या विपदा आने वाली थी। सही कहा ना गुरमीत कौर जी? पता नहीं क्या विपदा आने वाली थी, अरे परमेश्वर खींच के वापस अपने भवन में लेके आया, क्योंकि घर जाके वो प्रार्थनाएं नहीं कर सकती थी। जो प्रार्थनाएं वो इधर करेंगी, इधर रिसीव करेंगी। समझ रहे हैं? उसकी योजनाएं बहुत बड़ी और गहरी होती हैं। उसको समझने के लिए ना तुम्हारा शरीर में दिमाग नहीं चाहिए। दिमागी लोगों के लिए लिखा हुआ है क्रूस तो व्यर्थ है। क्रूस की कथा क्या है? उन लोगों के लिए व्यर्थ है। लेकिन जो आत्मा से चलेंगे उनको पता होगा ये क्रूस की महत्वता क्या है। तू तो मैं इसलिए निकाल लाया ताकि जंगल में मार डाले। अरे तुमने जंगल में, मैंने कल भी यही वचन मुझे कल मिला था। ये जंगल है। जंगल क्या? जंगल जिसमें ना तुम्हारा घर है, जिसमें ना तुम्हारे बेड हैं, जिसमें ना एसी है, जिसमें ना तुम्हारी गाड़ियां हैं, जिसमें ना तुम्हारी फैसिलिटीज है, ना तुम्हारे दोस्त हैं, ना तुम्हारा मनचाहा फूड है, कुछ नहीं है। जंगल है। परमेश्वर तुम्हें अलग कर देता है। कई बार मुझे बच्चे ने बोला कि हम तो दीदी बात नहीं कर रहे थे, आपने हमें अलग क्यों कर दिया? मैंने कहा प्रभु इसलिए कई बार आपको अलग नहीं करता कि तुम्हारा दोष होता है, वो इसलिए कई बार अलग करता है कि जो योजना तुम्हारे जीवन में पूरी करनी है ना, उसके लिए तुम्हें उस लेवल की प्रेयर करने के लिए अलग बैठना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस में इधर देख के उधर देख के वो मज़ा नहीं आएगा। प्रेयर में बैठो अलग होके और फिर करो प्रार्थना। कहते तू तो हमें मारने के लिए जंगल में ले आया, इतनी प्रार्थना करवा रहे हो, मार डालोगे क्या? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बना बैठा है क्या? अधिकार जता रहा है? प्रधान है क्या तू? तेरे को किसने खड़ा किया? एक वो टाइम था जब मूसा को इजराइलियों का दर्द आया और उनको मारने वाले सिपाही को ना मूसा ने मार डाला। उल्टा इसी के ऊपर चढ़ गए, और तू प्रधान है, तू प्रधान है, अब तू हमें बताएगा हमने क्या करना है। भाग गया उस टाइम मूसा। पता है क्यों? उसको पता था पीछे से सपोर्ट नहीं है। डर गया और भाग गया, वापस नहीं आया। 80 साल बाद यहोवा वापस लेकर आते हैं। तब यहोवा क्या योजना को पूरा करने का समय आ गया। फिर 80 साल बाद मूसा को वापस लेकर आते हैं, और फिर से लोगों ने यही बोला तू अधिकारी बन के बैठा हुआ है, हम पे अधिकार जता रहा है, हमारा प्रधान है क्या तू? इस बार नहीं भागा। उसको पता मेरे आगे भी आ गए और पीछे भी आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल के बताओ, आप बोल के बताओ। तभी तो मूसा ने कहा देख लेंगे सुबह, आ जाना। तब नहीं कहा, तब भाग गया, तब भाग गया, तब समय नहीं आया था। तब यहोवा ने उसको कहा नहीं था कि बेटा शुरू कर। वो अपने दर्द से, अपने इमोशंस के साथ उसने सेवकाई शुरू करी थी। इमोशन से सेवकाई नहीं शुरू होती जब तक कि बुल्लाहट ना हो तुम्हारी, जब तक कि सॉलिडली परमेश्वर तुमसे बात करके कहना दे कि खड़ा हो, तब तक सेवकाई नहीं करना। इसलिए हम भी वेट करते हैं कि किसी बात के लिए पूछा, अगर जवाब नहीं ना आया तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, जवाब आने दो, रुक जाओ। शादी के लिए जवाब नहीं ना आ रहा प्रभु का तो भी रुक जाओ, उसका समय आएगा तो कहेगा बेटा उठ शादी कर। ठीक है? अब देखो वचन क्या कहता है, बहुत मजेदार वचन है आज। वचन कहता है दातान और एलियाब को बुलाता है। वो कहता है कि तुम हमें जंगल में मार डालने के लिए लेकर आए हो। ठीक है? अब वचन आगे क्या कहता है कि तू हमारे ऊपर प्रधान भी बना बैठा है, अधिकार जताता है। फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अभी तक तो नहीं पहुंचाया भाई। कहता रहता है यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं, प्रार्थनाएं कर लो, प्रार्थनाएं कर लो, तुम्हारे जीवन में ये होगा वो होगा। हुआ तो है नहीं। कहता तो है दूध आ जाएगा, शहद आ जाएगा, आया तो है नहीं अभी तक। अभी तो भैया जंगल के मार्ग में हो। अगर इस जंगल के मार्ग में तुम खरे उतरोगे ना तभी कनान पहुंचोगे। लगा लो जोर अपनी मर्जी से, जो मर्जी कर लो, यहोवा का तुम कुछ उखाड़ दे सकते। उसकी मर्जी के बिना उसके घर में घुस नहीं सकते हो।
उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन उन्हें जिनको प्रिपेयर करना है ना परमेश्वर ने, वो लोग इधर आ रहे हैं। अब देखो वचन क्या कहते हैं। अभी तक तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हम जाने कि यहोवा हमारे जीवन में काम कर रहा है। मैं तो दिन रात अपने पैरों को घिस रहा हूँ यहोवा के भवन में। क्यों? सही है ना? दिन रात मैं तो इधर घिस रहा हूँ अपने आप को। क्या किया यहोवा ने मेरे जीवन में अभी तक? ना तो दूध देख रहा हूँ ना शहद देख रहा हूँ। भूल गए हो क्या? ये जंगल चल रहा है अभी, और सबके जीवन में जंगल और गड्ढे आते ही आते हैं जिसने यहोवा की सेवा करनी है, कोई भी हो। अब वचन कहते हैं, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। ना तुम्हारी प्रॉपर्टी बनी अभी तक, ना हमारे बिजनेस चल रहे हैं, और तुम कहते हैं यहोवा हमारा खुदा हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। किधर कर रहा है? हम ये चाहते हैं हम यहोवा के पास आए, साथ के साथ हमें सब कुछ मिल जाए। हमें वो जो रास्ता चल के जाना है ना, वो ना चले। वो कहते हैं मिस्र से निकलते ही ना सामने कनान खड़ा हो। भैया मिस्र से निकलते ही अगर सामने कनान खड़ा होता ना, तो तुम लोग मजदूर थे, मजदूर। ठीक है? उस रास्ते में ना परमेश्वर ने उन मजदूरों को जो ईंटें उठाया करते थे, उन मजदूरों को ना सिपाही बना दिया था, लड़ने के काबिल बना दिया था। ये वो थे जो ईंटें उठाया करते थे, रेता बजरी उठाया करते थे। जब तक कनान पहुंची है ना, इनके बच्चे तक तलवारों से लड़ना सीख गए थे। वो मजदूर से सिपाही बना रहा है। Praise the Lord. बड़ी मजदूरी कर ली है तुमने दुष्ट आत्माओं की। अब वो सिपाही बना रहा है, और बिना सिपाही बनाए ना वो तुम्हें कनान में नहीं लेके जाएगा। क्योंकि लिखा है वचन में कि अभी कनान से ना मैं कुछ जातियों को ना खत्म नहीं कर रहा हूँ, वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना गिनती की पुस्तक को। जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, तुम ढीले पड़ जाओगे नहीं तो। सीरियसली पढ़ के देखो। वो नहीं चाहता कि किसी भी वक्त तुम ढीले रहो। कई बार होता है ना, हाय दर्द हो गई, कोई अटैक हो गया, वो इसलिए कि तुम ढीले ना हो जाओ, तुम हमेशा गर्म रहो। ठीक है? अभी सारी बुक तो पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन छोटा छोटा पार्ट बताती जा रही हूँ। अब देखो वचन क्या कहता है। आगे कहता है वचन, अभी तक तो तू हमारे उस जगह पे हमें पहुंचाया नहीं है जहाँ हमें दूध और मधु की धाराएं बहती मिले। अभी तक तो किया नहीं ऐसा। ना तो तुमने हमें खेत दिए, न दाख की बारियों का अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? बेवकूफ बना रहा है क्या तू हमें? तुम्हारी जिंदगी में ये होगा वो होगा, प्रोफेसिस तो बड़ी करते हो, होता तो है नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। क्या ऐसा कोई है जिसने गवाहियां ना ली हो, जिसकी दुष्ट आत्माएं ना गई हो? इतनी गवाहियां हुई है ना आज तक आप लोगों की, लेकिन फिर भी हम लोगों की ना इन लोगों की तरह कंप्लेंट्स होती हैं। दाख की बारियां दिखेंगी तो यहोवा है। प्रॉपर्टी बड़ी दिखेगी, 2 मंजिल हमारा घर दिखेगा, बड़ी सी गाड़ी चमकती हुई दिखेगी तो यहोवा है। हम भूल जाते हैं कि हमें टीवी से परमेश्वर ने चंगा किया था, भूल जाते हैं कि रसोलियाँ थी परमेश्वर ने निकाल दी थी, भूल जाते हैं कि बहुत सारी मुसीबतें थी हमारे शरीर के साथ जो गई हैं। दुष्ट आत्मा ने हर रोज हमें इतने जोर जोर के मारा है। वो जानते हो तुम कितना हमें सताती रही है, उससे छुड़ाया परमेश्वर ने, हर चीज से छुड़ाता आ रहा है परमेश्वर। गंदी आदतें थी जो तुम्हें नरक में लेके जाती, कुछ आदतें ऐसी थी जो तुम्हें सुंदर लगती थी लेकिन वो शैतानी थी, परमेश्वर ने छुड़ा दी। टीवी देखने को परमेश्वर ने मना कर दिया, गाने सुनने को प्रभु ने मना कर दिया, लोगों की तरह क्लब पब नहीं जा सकते। ये तो जंगल हो गया भाई, मजा ही खत्म कर दिया। लेकिन यहोवा के भवन में जब हम नाचते हैं उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। और सोचो हम सारे बैठ के स्वर्ग में ऐसे ही आनंद मना रहे होंगे तो कितना मजा आएगा। हम सच्चे आनंद में आ गए हैं। और जब यहोवा लेखा लेगा ना, जिसकी वजह से तुम फंस रहे हो ना, वो तुम्हारे साथ खड़ी भी नहीं होगी और ना खड़ा होगा। तब पता क्या होगा? जब तुम फ्रूट खा बैठोगे, इसने दिया ना 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 ना, उसने भरमाया, तब ये होगा जब तुम्हारी जान पे बनी होगी ना
जिसके कारण तुमने परमेश्वर को छोटा कर दिया ना, लिखा हुआ है लोग तुम्हें सूखी झाड़ियों की तरह बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे। वही जो लाडली है, वही जो लाडला है, वही झोंकेंगे जिसके पीछे तुमने यहोवा को छोटा किया। ठीक है, कुछ फैसले हमें लोगों के अगेंस्ट जाके लेने पड़ते हैं, चाहे वो तुम्हारे घर के ही क्यों ना हो। बैप्टिज्म नहीं लेना, क्यों नहीं लेना जी, हम लेंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं तलवार चलवाने आया हूँ। तलवार क्या है कि भाई मैं तो परमेश्वर के पीछे चलूंगी, तुमने नहीं चलना तो ना चलो, तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे क्यों रोकते हो। ये भटकाने वाली बात नहीं, भड़काने वाली बात नहीं, ये है वचन कि तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होगा, तुम्हें लोगों के सामने मेरा इकरार करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगा भाई, साफ सी बात है। तुम नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगा। अब फैसला खुद लो। गुरचरण समझ में आ रही है? फैसला खुद लो। वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे जो आज नहीं है। तुम खड़े रहोगे तो छुटकारा देखोगे। अब देखो वचन आगे क्या कहता है। मूर्ख बना रहे हो क्या हमें? हम तो नहीं आते भाई, जो करना कर लो। सेवादारों को हम कहते हैं ना आओ, लोगों को भी कहते हैं आओ। मूर्ख बना रहे हैं, हम तो नहीं आते। एक ब्रदर ने इधर कहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मैंने पापा को बताया था, पिछले साल की बात है। उन्होंने कहा अब हम फंस गए हैं ना, इसलिए वीर जी हमारा इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मुझे हॉली स्पिरिट ने बोली थी, उन्होंने नहीं बताई या किसी बंदे ने नहीं बताई, मैंने पापा को बताई। मैंने कहा वो ऐसा बोल रहे हैं, फंस गए हैं ना अब। क्यों? उनके घर में एक टाइम ऐसा था, उनका एक पर्सन बिल्कुल डेड था, ख़त्म। अब वो जी उठा है, अब वो ठीक हो गया है, लेकिन उनके कुछ काम अभी अटके हुए हैं क्योंकि वो सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए। जब तक था तब तक तो हर दिन हर बार यहोवा यहोवा यहोवा, दिन रात मेरे फ़ोन खटकते थे। हाँ फ़ोन करो प्रार्थना कराओ, फ़ोन करो प्रार्थना कराओ, करती थी हर बार। अब जब सब कुछ सही हो गया, कौन यहोवा? अब तो बोझ लगने लग गया, हम फंस गए हैं ना। अब इधर से ठीक जो हो गए हैं, इन्होंने हमें फंसा लिया। हमने नहीं फंसाया, परमेश्वर पकड़ के लाया तुम्हें। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। अब वचन कहता है तब मूसा का कोप बहुत बड़ा फूटा। मूसा को गुस्सा आ गया, भाई इधर हद होती है, बोलते ही जा रहे हो, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। उसने यहोवा से कहा उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर परमेश्वर। पापा सामने है, पूछ लो जिनकी भेंट के लिए यहोवा ने मना किया। मैंने साफ कह दिया था, मैंने कहा इनकी भेंट वापस कर दो, परमेश्वर ने नहीं ली है। लोगों ने भेंटें मुझे दे रखी हैं, वही की वही पड़ी हैं, मैंने यूज़ नहीं करी हैं। ऐसे मना करते हैं, मैंने यूज़ नहीं करी, नहीं लेनी। क्यों? भेंट जिसकी यहोवा ग्रहण नहीं ना करेंगे, हम यूज़ नहीं कर सकते। किस मन से कोई दे रहा है वो यहोवा देखता है। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वैसे की वैसे पड़ी है। बहुतों की यूज़ करी है, उन्होंने देखा भी है, परमेश्वर ने ग्रहण करी है। क्योंकि जिस मन से तुम लाते हो ना, यहोवा जानता है। मेरे बच्चों को तक को मैं यूज़ नहीं करने देती हूँ। नो, अगर यहोवा ने ग्रहण नहीं करी है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। लालच नहीं करना है किसी चीज़ का। कोई हमारे सामने हीरे भी ला के रख दे तो भी लालच नहीं होना चाहिए। यहोवा का लालच करो जिसने हीरे बनाए हैं, और तुम्हें हीरा बना देगा। मूसा ने क्या प्रार्थना करी कि प्रभु इनकी भेंटों को मत देख, ग्रहण मत कर, क्योंकि जब भेंटें ग्रहण होती है ना तब आशीष आती है। उसने आशीष रोक दी। मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया है, और ना उनमें से किसी की हानि की है। ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बताओ, हम लोगों ने आप लोगों से आज तक क्या डिमांड कर रखी है? कोई एक बता दे, हमने आपसे डिमांड करी हो जाओ अपने घर से ये लेकर आओ। जब कोई बहुत फंसा हुआ था ना, मैं सच में बताती हूँ, तब से जब से सेवकाई शुरू हुई है, अब से आज तक इन 13 सालों में मैंने एक पर्सन से एक चीज़ की डिमांड करी है। मैंने कहा जाके ना 10 रुपये का मेरे लिए ना पेन लेकर आना। पता है क्यों?
उनकी आशीष रुकी हुई थी। हेलो हेलो हेलो, वो मैंने 10 रुपए के पेन की डिमांड करी, वो मेरे लिए 100 रुपए का ले आए। वो उनकी मर्जी है। डिमांड क्यों करी थी? क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा था और मैं उनको सिखा रही थी कि किस तरह से तुम्हें अपने रास्तों को खुद खोलना होता है। भेंटें तुम्हारे रास्तों को खोलती हैं, उनको नहीं समझ में आई थी, समझाया गया, समझाने का तरीका था। मैंने कुछ कभी डिमांड नहीं करी है, हमने कभी किसी से कुछ डिमांड नहीं करी। कोई है एक गवाह बता दो। जितने भी बैठे हैं इनमें से कोई भी बोल, किसी को कोई शिकायत है कि हमने आपसे डिमांड करी है कुछ? बताओ। डिमांड नहीं करी है, लेकिन यहोवा के रूल्स हैं ये। आप देते हो तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं। अब इसमें क्या करें, हम फंसे हुए हैं इस चीज़ में, हम फंसे हुए हैं। हमें जो लिखा है एज इट इज बताना है, क्योंकि पढ़ते हुए भी लोग पढ़ते नहीं हैं, वो बस भागते जाते हैं। मेवाराम से विजय को कॉल करके पूछ ले, मेवाराम से पूछ ले क्या कहना चाहता है। उनको कॉल करके पूछ लो वो क्या कह रहे हैं। इधर ही रहना, ठीक है। तब मूसा ने क्या किया? मूसा ने कोरह से कहा। अब मूसा कोरह से क्या कहता है, देखो, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर, जितने भी तुम बलवई हो ना, जितने भी हमारे विरुद्ध खड़े हो, इकट्ठे हो जाना। कल तू सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। फैसला यहोवा करेगा। जितने भी तुम हमारे खिलाफ खड़े हो ना, आ जाओ, वो कहता है यहोवा के सामने, ठीक है। तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर, ये फैन ऑन कर दो, तुम सब अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना, और अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे, यानी कि वो 250 लोग थे जो उनके विरुद्ध खड़े हुए थे। 250 लोग, ये मतलब ये भरे पड़े थे, भरे पड़ेंगे, यानी कि हॉल भरा पड़ा था। समझ रहे हो? इतने लोग और वो 2 लोग, मूसा और हारून। 250 एक तरफ, 2 एक तरफ। 250 कर रहे हैं परमेश्वर की वर्शिप, और एक तरफ सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। सोचो, परमेश्वर भीड़ नहीं, परमेश्वर अंदर की चीज चाहता है। विजय को बोलो जल्दी आए, वचन मिस नहीं करना। तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना, फिर अपना अपना धूपदान जो सब समय 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। तुम्हें याजक बनना है ना, तुम्हें हारून की जगह लेनी है ना। एक काम करो, अपना धूपदान तू भी ले आ और हारून भी ले आते हैं। देखते हैं यहोवा किसको एक्सेप्ट करते हैं, यहोवा किसको ग्रहण करते हैं, देख लेंगे। स्टोरी समझ में आ रही है इतनी? हेलो, समझ में आ रही है? ओके। मूसा ने कोरे से क्या बोला? कल तो अपनी सारी मंडली ले आ, है ना। कोरे से अब मूसा बात करते हैं, सुन लो। उसको बोलते हैं अपनी सारी मंडली को ले आ, तू और हारून यहोवा के सामने हाजिर होना, ठीक है। अपने अपने धूपदान ले आना, और जो तेरी मंडली के लोग हैं वो कितना था? 250। कितने थे उसके बलवई लोग सारे इकट्ठे हो गए? 250, ठीक है। 250 लोगों को बोला गया कि तुम अपना धूपदान लेकर आना, कि तुम परमेश्वर के सामने धूप चढ़ाना, और हारून को बोला तू भी लेके आना, तू भी चढ़ाना। देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, ठीक है। हेलो, समझ में आ रही है? इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर, 18वीं आयत, इसलिए उन्होंने अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, ठीक है। और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हो गए। ये कितने लोग थे? 2, और बलवई कितने थे? 250 परमेश्वर को धूप चढ़ाने के लिए खड़े हो गए, और ये 2 लोग थे।
ठीक है, कोरे ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ना इकट्ठा कर लिया। अब कोरे ने क्या किया, 250 लोगों को ना इकट्ठा कर लिया। आओ मूसा और हारून के खिलाफ हम खड़े होते हैं, हम भी यहोवा को धूप चढ़ाएंगे। ये कुछ ज्यादा स्पेशल है, ये ज्यादा स्पेशल है क्या? हारून भी खड़ा हो गया, इधर मूसा उसके साथ है, और एक तरफ इनके खिलाफ कितने लोग थे? 250। हेलो, सुन रहे हो? 250 लोग और ये 2। आप सुनो, जब वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लेता है ना उनको, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई देता है। आमीन। धूप की खुशबू आ रही है पास्टर जी को। पास्टर सर जो यहाँ परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, हमेशा एक योजना होती है प्रभु की, और वो कह रहे हैं, मेरी गवाही है कि इधर धूप की मुझे खुशबू आ रही है। परमेश्वर सबको ये एहसास करवाए कि वो यही है। आमीन। यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। क्या परमेश्वर ने तेज उन लोगों को ही दिखाया जो हारून और मूसा थे? उन्होंने सबको दिखाया, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो उनसे खुश है। वो इसलिए दिखाता है कि तू मेरी सामर्थ को चख ले, कि तू मेरे सामने बलवई बन के मत खड़ा हो जाइयो। वो कई बार सामर्थ तुम्हें इसलिए दिखाते हैं, काम तो तुम्हारे गलत हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी सामर्थ को इसलिए देख कि तेरे दिल में मेरा डर हो। क्या आप समझ रहे हो? तो जब जब आपको परमेश्वर छुए या आपको भर दे, इसका कभी भी यह मतलब नहीं है कि वो आपसे खुश है। वो खुश सिर्फ उसी से है जिसके अंदर से यहोवा बहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. वो अपनी सामर्थ और ताकत तब उतारता है जब वो दिखाना चाहता है कि तू डर मुझसे, कि मैं तेरे सामने हूँ और मेरे विरोध में मत खड़ा हो जाइए। Praise the Lord. Hallelujah. यस। अब देखो वचन क्या कहता है, सारी मंडली पर प्रभु का तेज दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, मंडली खड़ी है, मंडली से बात नहीं करी, बात उससे करी जिनके अंदर से स्पेशली यहोवा बह रहा है। कुछ लोग इस बात पे ना मतभेद होते हैं, यहोवा सबसे बात करते हैं, नहीं नहीं नहीं, पास्टर से बात करते हैं, नहीं नहीं नहीं, इससे करते हैं, उससे करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर से अगर यहोवा बाहर आएगा ना, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे डर होगा ना यहोवा का, दूसरों को तुम्हारे अंदर से यहोवा का डर दिखेगा ना, यानी कि यहोवा बहेगा तुमसे, जब वो तुमसे बात भी करेगा। समझे? वो बात करेगा। बात मूसा और हारून से हो रही है, मंडली से बात नहीं करी परमेश्वर ने। अब देखो वचन क्या कहता है, वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। Praise the Lord. शैतान अलग हो जाओ। हालेलुया। ठीक है, इसलिए प्रभु कुछ लोगों से आपको अलग करते हैं। इसलिए परमेश्वर तुम्हें कुछ लोगों से अलग करते हैं, तुम्हारी मंडलियों को तोड़ देते हैं, तुम्हारी यारियां तोड़ देते हैं, तुम्हारे गुटों को तोड़ देते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारी में जाने से तुम्हारे पैरों को बांध देते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं, और कई बार हमें लगता है ये सजा मिल रही है। एक्चुअल में रियल मजा इसके बाद आने वाला है, क्योंकि यहोवा बहने वाला है। रियल मजा आने वाला है, अब कुछ बड़ा आने वाला है। उसने तोड़ दिया मेरे को पूरे परिवार से, और मैं इस दुख में हूँ कि प्रभु मेरा परिवार मुझसे टूट गया, मेरे दोस्त छूट गए, उन्होंने मुझे तुच्छ जानना शुरू कर दिया। अरे तुम देखो जन्नत, वो यहोवा की जो स्वर्ग है उसके मजे आएंगे अब। लिखा है, मेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। लिखा है कि नहीं? बड़ी डीप है, बड़ी गहरे में है। हम मनुष्य उसको कई बार नहीं समझ पाते, पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता, लेकिन मनुष्य याद रखे कि इसकी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। आप इधर ऐसे ही नहीं आ गए हो, आप नहीं जानते यहोवा ने क्या सोच के रखा है। बाकी लोग नहीं आ सकते।
बाकी नहीं आए, मंडली तैयार थी। 70 यूपी से लोग। इतने लोग तैयार थे, उधर से 35 लोग इतने तैयार थे, 500 जगह जगह से लोग तैयार थे, दिल्ली से तैयार थे, पहुंच ही नहीं पाए। जो पीछे भी होके गए हैं यूपी से यूपी से वो आए भी हैं, पास्टर आए हैं वहां से, यूपी से। अब नहीं आए। और यहाँ से जाने के बाद शैतान ने ऐसा अटैक करा, 6 घंटे के लिए वो कोमा में चले गए। आपको क्या लगता है सही जगह पे पहुंच जाना इतना आसान है? भीड़ बहुत जगह पे इकट्ठी होती है, लेकिन आग कहीं कहीं है। परमेश्वर को भीड़ नहीं, भेड़ चाहिए। कई बार आपको वो लोगों से अलग कर देगा अपनी भेड़ बनाने के लिए, और भीड़ में से निकालने की तो शुरू की आदत है परमेश्वर की, और भीड़ में से अलग करने में तो परमेश्वर हमेशा से परफेक्ट है। वो कहते हैं भाई अलग हो जा। लिखा है भक्त को परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर रखा है, और जब वो पुकारेगा तो वो उसकी सुन लेगा। भजन संहिता 4 आयत पढ़ लेना। बहुत बड़े काम होने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमें लगता है सिर्फ जंगल ही जंगल है, भूल जाते हैं कि आगे कनान भी है। हाँ, जंगल जंगल नहीं रहेगा, कनान की वेट करो, उसके सही समय का इंतजार करो। निराश मत हो जाओ कि पता नहीं प्रभु इतनी प्रार्थनाओं के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुन ही नहीं रहा। नूह का भी तो टाइम याद रखो। परमेश्वर ने कहा बस जितना तूने प्रचार करना था कर लिया, अब तेरा दरवाजा बंद, तू अलग हो जा, अब देख मैं क्या करता हूँ। सारे सोते खोल दिए, कोई नहीं बचा। जिसको बचना है ना, प्रभु की बोट में ना ढंग से बैठ जाए, दरवाजे को नॉक नॉक ना करे, प्रभु मैं थक गया हूँ बाहर निकाल दे। कहना आसान है, 40 रात और 40 दिन की बारिश के बीच में, दिल को डरा देने वाली बारिश में कोई जिंदा नहीं बचा, लाशें तैर रही हैं। ऐसे हालात में रहना कहना आसान है, और फिर पानी नहीं उतरा 150 दिन तक। और देखो प्रभु ने कोई कमी नहीं होने दी उनको, और जहाज भी ऐसा बनवाया कि सेफ रखा उनको। परमेश्वर के काम करने के तरीके, परमेश्वर के जो काम करने के तरीके हैं ना, वो हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं है, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं है। उसकी ताकत का एहसास हो रहा है, तो उसी ताकतवर परमेश्वर के हाथ के नीचे बैठे हुए। अब देखो वचन क्या कहता है, तेज सारी मंडली पर उतर आया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, उस गंदे काम को छोड़ दे। अगर तू उस ऐसे पर्सन के साथ रहेगा ना, तो वो तो नाश होगा, तू भी होगा। मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूंगा, पल भर में भस्म हो जाएंगे। ये माइक तंग कर रहा है। पल भर में प्रभु कहता है मैं इनको भस्म कर डालूं, हो अलग। अब वचन क्या कह रहा है आगे, सच्चे दास क्या होंगे? तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? कोरह ने जब सबको भटका दिया, क्या उसके कारण सारी मंडली को तू मार देगा क्या परमेश्वर? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से अब कह दे। हेलो मंडली के लोगों, मंडली के लोगों, जो पाप करते हैं उनकी संगति मत करना। तुम्हें पता है कि वो गलत है, तुम कट जाओ उनसे। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जहर दे रहा है तुम्हें, स्लो पॉइजन जा रही है तुम्हारे अंदर, किस टाइम तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाने वाला पता नहीं लगेगा। और ऐसे स्लो पॉइजन देने वाले लोगों से दूर हो जाना। मीठी जहर, मीठी जहर भी है, सीरियसली।
जैसे पतरस दे रहा था, हाय ना परमेश्वर जी आपको ना ऐसा कुछ सहना पड़े। परमेश्वर ने ये नहीं कहा पतरस मुझसे दूर हो जा, परमेश्वर ने कहा ए शैतान मुझसे दूर हो। यानी कि शैतान इस्तेमाल कर सकता है तुम्हारे साथ के लोगों का भी। वो परमेश्वर का प्रेरित होते हुए ऐसी बात कर रहा था, आत्मा की बात नहीं समझ पाया। तो अगर यहाँ पे मंडली में किसी को वो इस्तेमाल कर ले तो टेंशन मत लिया करो। हेलो, तो टेंशन मत लिया करो। ये सोचा करो कि उसकी प्रार्थनाएं ना इतनी परफेक्ट नहीं है। यहोवा का तेज तो बेशक उस पर उतरता है, लेकिन अंदर से वो प्रेयर के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। वो पता चल जाता है उसके कामों से। समझ में आ रही है? चौकस हो जाओ। शैतान तुम पे अटैक करने की कोशिश करता है, उसे पता है ये बात हो जाएगा नहीं, क्यों ना अंदर से ही हथियार उठाया जाए। और फिर वो देखता है कौन कमजोर है कि जिसका मैं शिकार बना सकूं। जिसको वो शिकार बनाएगा वो तुम्हारे खिलाफ उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और जब वो हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा वो तुम्हें गिराएगा, तुम्हारे जो नजदीक होगा फिर वो उसको गिराएगा, और इस तरह से वो कामयाब होगा। तो चौकस रहो कि अगर तुम्हें कोई गिराने की कोशिश कर रहा है तो यानी कि वो शैतान उसको उसके कमजोर होने की वजह से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है आपको वचन की? बोर हो रही हो क्या? भूख लगी क्या? भूख लगी है? 3 तो बज गए, इसको कंप्लीट करते हैं। चलो, वचन कहता है मुंह के बल गिर गए वो परमेश्वर के सामने। हे ईश्वर, एक बंदे की गलती की सजा सबको मत दे। मंडली के लोगों से फिर यहोवा ने कहा कह दे जाके कोरे, दातान और अबीराम। कुछ लोग ना प्रधान होते हैं पाप करवाने में। परमेश्वर ने कहा एक नहीं है, उन्होंने कहा एक की गलती है। नो नो नो, यहोवा जानता है अंदर किसकी क्या गलती चल रही है। सिर्फ कोरह का नाम नहीं लिया यहाँ पर प्रभु ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ कोरह ही दोषी है, उन्होंने कहा कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से, उनके आसपास से भी हट जाएं, उनके घर भी नहीं जाना। ओ हेलो, जो यहोवा के विरुद्ध है, ये तो नए नियम में भी लिखा हुआ है उनको नमस्कार तक मत करो। और तुम तो उनके साथ बैठ के डिनर करते हो, लंच करते हो, उनको अपना सगा कहते हो। हमारे कहा उनके घर के आसपास भी मत फटक जाइयो, नहीं तो जो उसकी सजा है तेरे को भी मिलेगी। जाते हो कि नहीं जाते हो यहोवा के विरोधियों के घर? जो यहोवा का नहीं सगा वो तुम्हारा भी सगा नहीं है। याद रखना, जो यहोवा का नहीं ना सगा बेटे, वो आपका सगा नहीं है। जिसको डर नहीं है ना मैंने प्रार्थना करनी है, वो तुम्हें लेकर डूबेगा। याद रखना। हेलो, आप इधर आओ, आप इधर बैठ जाओ। उसके पास नहीं बैठना, 2 हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए तुम में। अब जाओ उनके तंबुओं में। मैं तुम्हें मना करती हूँ कि लोग ये बातें करते हैं, लोग वो बातें करते हैं, तुम मुझे बताती हो ना। मैं कहती हूँ, मैं अपने मन में रखती हूँ, मैं कहती हूँ किसी टाइम मैं वचन से बात करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि वह समझ में ही नहीं आएगा। ये तो यहोवा कहता है उनके घर के आसपास भी मत फटक जाइए। कोई कहे ना कि हमारे घर में आ जाओ, को ना जी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आने वाला है क्रोध, कोप आने वाला है, क्रोध आने वाला है, और जब उनके घर पे पड़ेगा तो तुम भी पिस जाओगे साथ में। समझ में आ रही है? उनके लिए प्रार्थनाएं करो, घुटनों पे आओ, उनके लिए मुंह के बल गिर के माफिया मांगो। ये है तुम्हारा काम। उनके घर में जाके ये क्यों ऐसी, क्यों नहीं आते तुसी, क्यों नहीं आते हो आप, क्या हो गया था, चलो चलो चलो, ऐसे नहीं करते। तुम्हारी आवाज में इतनी काउंसलिंग की इतनी ताकत होती ना, तो तुम्हारे बच्चे जो है ना पीएम लगे होते। तुम्हारी काउंसलिंग में इतनी ताकत नहीं है, यहोवा के अभिषेक में ताकत है। उसके अभिषेक के लिए ना घुटने टेक के प्रार्थना कर लिया करो, वो अभिषेक उनको उधर ही छुएगा, मन में उनके पछतावा आएगा, वो खुद यहोवा के भवन में आएंगे।
समझ में आ रही है? तो ये आदतें हमने नहीं डालनी है। उनको समझाने के लिए ना अपने आप को पाप में मत डाल लेना। एक बार प्रभु ने दास ने ना बड़ी अच्छी बात करी। वो कहते हैं हम लोग ना बड़े सियाने हैं, दूसरों को ट्रेन में चढ़ाने के लिए ना पहले हम खुद ट्रेन से उतर जाते हैं और उनको धक्का मारने लगते हैं। अरे खुद क्यों उतर रहे हो? उनको हाथ दो और खींच लो।